हेलो गाइस, चलो आज हम लोग ना टेंस से स्टार्ट करने वाले हैं। बहुत सारे लोगों की डिमांड चल रही है कि अपन टेंस में प्रॉब्लम्स आ रही हैं बहुत सारी, तो अपन उसको दूर करेंगे। चलो ठीक है। तो देखो, टेंस में सबसे पहले देखो, टेंस का मतलब क्या होता है? समय। और समय कितने प्रकार के हो सकते हैं? या तो प्रेजेंट टेंस हो सकता है, या तो फ्यूचर, या तो पास्ट। तो समय हमारे बताओ, समय तीन होते हैं, एक नहीं होता। एक होगा प्रेजेंट, दूसरा होगा पास्ट, और तीसरा क्या होगा? फ्यूचर। याद रखना, ठीक है। तो देखो, टेंस का मतलब टेंस तो ठीक है, टेंस एक समय है, लेकिन अगर हम कोई भी सेंटेंस बनाएंगे, या तो हम फ्यूचर की बात करेंगे, या तो प्रेजेंट की बात करेंगे, या तो पास्ट की बात करेंगे। तो जब हमें कोई सेंटेंस बनाना है तो उसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या होता है? हमारे लिए प्रॉपर एक स्ट्रक्चर होना चाहिए। तो देखो, हमारे पास जो स्ट्रक्चर होता है, तो सबसे पहले होता है सब्जेक्ट। देखो क्या लिखा हुआ पास, देखो सबसे पहले क्या लिखा है? सब्जेक्ट। ठीक है, सब्जेक्ट की बात बताओ क्या आएगा, सोचो, खुद से सोचो। हाँ ठीक है। तो यहाँ पास है, तुम कंसीडर करोगे। देखो यहाँ पास हमारे सबसे पहले क्या लिखा? सब्जेक्ट, फिर आएगा हमारा हेल्पिंग वर्ब आएगा, फिर आएगा मेन वर्ब, फिर हमारा क्या आएगा? ऑब्जेक्ट आएगा। ठीक है, इस बात को तुमको थोड़ा सा ध्यान रखना है। अब देखो, सबसे पहले हम बात करेंगे, सब्जेक्ट की बात करेंगे। सब्जेक्ट का मतलब होता है काम करने वाला। काम करने वाला, या तो काम करने वाला एक होगा, या तो एक से ज़्यादा होगा। कि नहीं होगा? अक्सर तुम देखोगे कि जैसे घर में मम्मी खाना बनाती है, ठीक है, तो मम्मी अकेले खाना बनाती है, लेकिन अगर अचानक से मेहमान आ जाए, तो फिर जैसे तुम्हारे घर में भाई है या बहन है, तो वो सब मिलके खाना बनाते हैं कि नहीं बनाते हैं? तो मतलब काम एक 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 बंदा भी कर सकता है, और एक से ज़्यादा भी कर सकता है। तो इसलिए ध्यान रखना, जो हमारा सब्जेक्ट होगा, यानी जो काम करने वाला होगा, या तो एक हो सकता है या एक से ज़्यादा। तो मतलब ये कितने प्रकार के हो जाएंगे? दो प्रकार के। एक होगा सिंगुलर, और दूसरा क्या हो जाएगा? प्लूरल। ठीक है, तो ध्यान रखना, यहाँ पास सिंगुलर, सिंगुलर में कौन कौन आएगा? ही, सी, इट और नेम। ही का मतलब क्या होता है? ही का मतलब ये होता है कि वह, यानी लड़का, यानी मेल होना चाहिए। सी का मतलब क्या होता है? लड़की। ठीक है, वह। ठीक है, इट का मतलब बता दो क्या होता है? इट का मतलब होता है नॉन लिविंग चीज़ों के लिए यूज किया जाएगा। जैसे मैं कहूँ इट इज़ अ टेबल, यह एक टेबल है। नेम का मतलब क्या होता है? जैसे रमेश, रमेश एक है कि नहीं है, इसलिए ही, सी, इट, नेम, ये क्या होते हैं? सिंगुलर। इसके बाद जो भी बचेंगे वो सारे के सारे क्या हो जाएंगे? प्लूरल। याद रखना, ठीक है। आई को हम प्रेजेंट में प्लूरल के साथ रखते हैं, लेकिन जैसे वो पास्ट में जाएगा तो सिंगुलर के साथ कन्वर्ट हो जाती है। ये बात को तुम ध्यान रखना, ठीक है। बी का मतलब क्या होता है बता दो? बी का मतलब होता है हम सब। जैसे मैं कहूँ कि हम सब पार्टी में जा रहे हैं, तो मतलब बी आर गोइंग टू पार्टी। तो मतलब एक है कि एक से ज़्यादा? एक से ज़्यादा है ना, इसलिए इसको मैंने किस में रखा है? प्लूरल फॉर्म में। ठीक है, यू का मतलब क्या होता है? तुम या तुम लोग। जैसे मैं कहूँगा तुम लोग पार्टी में जा रहे हो। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना। तो तुम लोग जा रहे हो, ना कि मैं जा रहा हूँ। अगर मैं भी जाऊँगा तो बी लग जाएगा, अगर केवल तुम लोग बस जा रहे हो तो यू लगेगा। ठीक है, और दे का मतलब क्या होता है? वे। दे का मतलब ये होते हैं जो हमारे सामने दिख नहीं रहा, थर्ड पर्सन, दूसरे रूम पे बैठा है, थोड़ा दूर दूर बैठा हुआ है, तो दे आर गोइंग टू पार्टी। ये तीनों, ये चारों क्या हो जाएंगे? प्लूरल फॉर्म में। याद रहेगा। तो सब्जेक्ट हमारे पहले एक बार बता दो कितने प्रकार के होंगे? दो प्रकार के, सिंगुलर और प्लूरल। ठीक है, याद रहेगा। ही, सी, इट, नेम क्या होते हैं? सिंगुलर। इसके बाद जो भी बचेंगे सारे सारे क्या हो जाएंगे? ही, सी, इट, नेम क्या होते हैं? सिंगुलर। इसके बाद जो भी बचेंगे सारे सारे क्या हो जाएंगे बताओ? प्लूरल फॉर्म में हो जाएंगे। ओके, ठीक है। इसके जस्ट आगे हम लोग थोड़ा सा देखेंगे, हेल्पिंग वर्ब की बात करेंगे। यहाँ पास हेल्पिंग वर्ब लिखी गई है कि नहीं लिखी गई है? तो देखो, तुम एक बात बताओ हमको कि अगर कभी भी, अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है, क्या है हमारा सब्जेक्ट? क्या है बताओ? सिंगुलर है, ठीक है ना। तो हमारे जो हेल्पिंग वर्ब होगी वो सिंगुलर होनी चाहिए, प्लूरल होनी चाहिए? बताओ एक बार मुझे, खुद से सोच के बताओ। तुम खुद से सोचो ना। अरे भैया, जब तुम बताओ सब्जेक्ट तो हमारा सिंगुलर आएगा, तो हमारी हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर आएगी प्लूरल आएगी? भाई वो भी ना सिंगुलर आएगी। ऐसे थोड़ी है कि तुम किसी के घर गए तो तुमको एक समोसे मिल गए, सामने वाले को दो मिल जाएगा, तो बुरा लग जाएगा कि नहीं लग जाएगा? इस बात को ध्यान रखना। अगर अगर कभी भी हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है ना, अगर हमारा कभी भी सब्जेक्ट सिंगुलर है, तो उसकी जो हेल्पिंग वर्ब आएगी वो हमेशा सिंगुलर ही होगी। अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है, तो हमारी जो हेल्पिंग वर्ब होगी वो भी क्या होनी चाहिए? प्लूरल होनी चाहिए। तो ठीक है, तो ध्यान रखना। इज हमारी सिंगुलर है, तो इज का प्लूरल क्या होता है? आर। डच क्या होता है? सिंगुलर, तो डू क्या होता है? प्लूरल। वॉच क्या होता है? सिंगुलर, तो वर क्या होता है? वर क्या होता है बताओ? प्लूरल। हैच क्या होता है? सिंगुलर, तो हैव क्या होता है? ये भी हमारा हो जाता है प्लूरल। ठीक है, तुम्हें इस बात को जरूर ध्यान रखना है। इसके बाद हम आते हैं मेन वर्ब। मेन वर्ब क्या होती है? मेन वर्ब मतलब होता है एक्शन, कोई ना कोई काम होना। जैसे मैं जा रहा हूँ, तो यहाँ पास एक्शन क्या है? जाना ना,
जाना मतलब गो, गो हमारा क्या हो जाएगा मेन वर्ब, याद रखना, ठीक है। चलो जैसे मैं आई एम प्लेइंग क्रिकेट, इस पे एक्शन क्या हो रहा है प्लेइंग ना, तो प्ले हमारा क्या हो जाएगा मेन वर्ब, ठीक है ना। तो जो भी काम करने का जो एक्शन होता है उसको हम बोलते हैं मेन वर्ब। अब इसमें एक प्रॉब्लम होती है, मेन वर्ब दुनिया में जितनी भी मेन वर्ब होगी ना सारी सारी प्लूरल फॉर्म में होती हैं। क्या होती हैं? मेन वर्ब जितनी भी होंगी सारी सारी किस फॉर्म में होती हैं? प्लूरल फॉर्म में होती हैं। उनको हम सिंगुलर बनाने के लिए देखो अभी मैंने एक बात बोला कि मेन वर्ब सारी सारी किस फॉर्म में होती हैं? प्लूरल फॉर्म में। उनको सिंगुलर बनाने के लिए हम क्या करते हैं? या तो उसके साथ यस लगाएंगे, ठीक है, या तो ई एस लगाते हैं या तो आई ई एस लगाते हैं, याद रखना, या तो यस लगा देंगे या तो ई एस लगाएंगे या तो आई ई एस लगाएंगे। लेकिन कन्फ्यूजन ये है कि बताओ किसके साथ ई एस लगाएंगे, किसके साथ आई ई एस लगाएंगे, किसके साथ एस लगाएंगे। चलो इस कन्फ्यूजन को अपन दूर करते हैं। देखो जिस भी वर्ब के अंत में क्या आना चाहिए? डबल, देखो यहाँ पास जिस भी वर्ब के अंत में डबल या सी एच एस एच ओ जेड एक्स आए उसके साथ हम क्या लगा देंगे? ई एस, तो वो क्या बन जाएगी? सिंगुलर, ठीक है। एक बार और सुनो, जिस मेन वर्ब के अंत में डबल या सी एच एस एच ओ जेड एक्स आए उसके साथ हम ई एस लगा के उसको क्या बना देंगे? सिंगुलर, ठीक है। तो देखो जैसे यहाँ पास जैसे ये हमारी प्लूरल मेन वर्ब है कि नहीं है, तो देखो सर्च लिखा है, सर्च के लास्ट में क्या सी एच लिखा है कि नहीं, तो इसमें ई एस लगा के मैंने इसको क्या बना दिया है? सिंगुलर। जैसे वॉस में एस एच है कि नहीं है, तो इसमें मैंने ई एस लगा क्या बना दिया इसको? सिंगुलर। गो है, लास्ट में ओ है कि नहीं है, तो इसको मैंने ई एस लगा क्या बना दिया इसको? सिंगुलर। जैसे पास पी ए डबल एस, लास्ट में एस है कि नहीं है, तो इसको सिंगुलर बनाना है तो क्या करेंगे? लास्ट में हम ई एस लगा देंगे। ये तुम्हारा कन्फ्यूजन दूर हुआ, मतलब ई एस लगाने का जो हमारा कन्फ्यूजन वो दूर हो गया। सेकंड आते हैं, जैसे यहाँ पास जो लिखा है ये वाला जो पार्ट लिखा गया है इसमें क्या करेंगे? अब तुम एक बात ध्यान रखना, अगर किसी भी मेन वर्ब के अंत में बाई आए, क्या है? किसी भी मेन वर्ब के अंत में बाई आए और उससे पहले कॉन्सोनेंट आए। कॉन्सोनेंट मतलब समझते हो? ए ई आई ओ यू को छोड़ के जितने भी आएंगे ना सारे सारे होते हैं कॉन्सोनेंट, ठीक है। दूसरा बार मैं रिपीट कर रहा हूँ, अगर किसी भी वर्ब के अंत में बाई आए और उससे पहले कॉन्सोनेंट आए तो हम बाई को हटा के आई ई एस लगाते हैं, और जब हम बाई को हटा के आई ई एस लगाएंगे ना तो वो सिंगुलर में कन्वर्ट हो जाएगा। किस में कन्वर्ट हो जाएगा? सिंगुलर में। जैसे यहाँ पास लिखा एफ एल वाई लिखा है कि नहीं, तो एफ एल वाई, तो हमने बाई को क्या कर दिया? बाई को हटा के आई ई एस लगाया कि नहीं, क्योंकि इसमें यहाँ पास देखो बाई से पहले क्या लिखा है? एल लिखा है कि नहीं लिखा है? याद रहेगा पक्का? तो ध्यान रखना, जिस भी मेन वर्ब के अंत में बाई आएगा और उससे पहले आए कॉन्सोनेंट तो हम बाई को हटा के क्या लगा देंगे? आई ई एस। देखो फ्लाई, बाई को हटा के मैंने आई एस लगा दिया। फ्राई लिखा है एफ आर वाई, तो बाई को हटा के आई एस लगा दिया। टी आर वाई लिखा है तो बाई को हटा के मैंने क्या लगा दिया? आई ई एस। तो ये सारे क्या हो जाते हैं? सिंगुलर। ये कन्फ्यूजन दूर हुआ कि नहीं हुआ? अब कहानी ये बनती है भैया यस किसके साथ लगाएंगे? तो यस लगाने की जो प्रोसेस होती है ना उसके लिए सबसे अच्छी बात ये होती है कि इसके बाद जो भी वर्ब आएगी सब में यस लगा के हम उसको क्या बना देंगे? सिंगुलर। जैसे मैं कहता हूँ यहाँ पास लिखो, जैसे लिखा है प्लेट, क्या लिखा है? प्लेट, ठीक है। थोड़ा सा तुम समझने की कोशिश करो, ठीक है। जैसे ये हमने लिख दिया, समझो प्ले, ठीक है, प्ले। तो देखो प्ले, तो प्ले का क्या बना दोगे बताओ? पी एल ए बाई एस, प्लेज हो जाएगा। वॉक हो, जब से डब्ल्यू ए एल के होता है कि नहीं होता है, समझो डब्ल्यू ए एल के, तो इसको हम सिंगुलर बनाने के लिए क्या करेंगे? डब्ल्यू ए एल के एस बना देंगे। क्या बना देंगे? डब्ल्यू ए एल के एस। ये बात तुम्हें ध्यान रहेगा, ये होता है प्रॉपर हमारा एक स्ट्रक्चर। चलो ठीक है, इतनी बात तुम्हें समझ में आई है कि नहीं आई है? अब देखो जैसे तुम देखोगे कि जो हमारी मेन वर्ब है जब हम उसको सिंगुलर बनाने हैं तो सब में लास्ट में यस लगा होता है कि नहीं? तो तुम बताओ, जिस तरीके की मेन वर्ब रहेगी उसी तरीके की हेल्पिंग वर्ब रहेगी। तो ठीक है, जिस हेल्पिंग वर्ब के लास्ट में यस लगा रहेगा वो हमेशा सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब रहेगी। देखो जैसे ई एस लगा है, डज लगा है, वॉज लगा है और हैज लगा है। ये बात तुमको समझ में आई है कि नहीं आई है? ठीक है, अब आगे चले। ठीक है, चलो हम लोग थोड़ा सा टेंस की बात कर लेते हैं, पक्का? चलो अब टेंस में पहले बताओ टेंस हमारे कितने प्रकार के हो जाते हैं ये तो बता दो थोड़ा सा, ठीक है? चलो कोई बात नहीं, हम लोग थोड़ा सा देखेंगे इसको। अब इसकी कहानी ये बनती है कि जैसे ये हमारे पास आ गया है टेंस, क्या आ गया है? टेंस आ गया है, ठीक है। एक सेकेंड, सॉरी,
अभी अगर मैं इस वाले को हाँ, अब कहानी ये बनती है कि चलो हम लोग बात कर लेते थोड़ा सा प्रेजेंट टेंस के बारे में। ठीक है, प्रेजेंट टेंस का मतलब क्या होता है? प्रेजेंट टेंस का मतलब होता है जो ऐसा कोई एक्शन जो प्रेजेंट टाइम पे हो रहा हो। लेकिन तुमको एक बात ध्यान रखना, सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है टेंस को पहचानना। टेंस को पहचानने के लिए उसमें टाइमिंग होना चाहिए, क्योंकि टेंस का मतलब क्या होता है? समय। और अगर हमें कोई भी सेंटेंस लिखा है उसको पहचानना है कि वो प्रेजेंट में लिखा गया है कि फ्यूचर में कि पास्ट में, तो ध्यान रखना उसमें कहीं ना कहीं टाइमिंग दिया रहेगा। ठीक है, चलो ये बात तुमको समझ में आई है कि नहीं आई है? अब सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या होता है? देखो, जैसे यहाँ पास आ गया है अफर्मेटिव, क्या लिखा गया है? देखो अफर्मेटिव। ठीक है, तो ये अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर होता है कि पहले आना चाहिए सब्जेक्ट आएगा, फिर हमारी मेन वर्ब आएगी, फिर अब देखो मेन वर्ब के साथ क्या लगा दें? एस ई एस आई ई एस, और क्या लगा देंगे? ऑब्जेक्ट। ठीक है, तुमको ये सब याद रखना, ये होता है अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर। इसी तरीके से तुम निगेटिव का देख लो, सब्जेक्ट आएगा, डू आएगा, डज आएगा, सॉरी डू डज के बाद तुम्हें लगाना पड़ेगा नॉट। क्या लगाना पड़ेगा यहाँ पास? नॉट। ठीक है, ये तुम लगा दोगे नॉट, फिर आएगा मेन वर्ब, फिर हमारा क्या आएगा? ऑब्जेक्ट। ठीक है, यानी सब्जेक्ट आएगा, डू डज आएगा, फिर नॉट आएगा, फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर क्या आएगा? ऑब्जेक्ट। इंट्रोगेटिव में देख ले सकते हैं क्या होता है? पहले डू डज आएगा, फिर हमारा सब्जेक्ट आएगा, फिर हमारा मेन वर्ब आएगा, फिर हमारा क्या आएगा? ऑब्जेक्ट। इससे भी ज़्यादा जरूरी एक लास्ट में लगा रहेगा क्वेश्चन मार्क। अगर क्वेश्चन मार्क नहीं लगा है इसका मतलब वो इंट्रोगेटिव में नहीं होगा, मतलब वो क्वेश्चन पूछने वाला सेंटेंस नहीं होगा। हमारे पास दो इंट्रोगेटिव होते हैं, एक तो सिंपल होता है, दूसरा होता है WH वर्ड वाला। देखो WH वर्ड वाले के बारे में जानने की कोशिश करेंगे, उससे पहले ये वाले फर्स्ट वाले के इस वाले को जानने की कोशिश करते हैं। इसमें क्या होता है कि जब हम कभी भी क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है, यानी इसको हम बोल देते हैं फास्ट नंबर। क्या मैं बोल सकता हूँ? फास्ट नंबर। इस वाले सेंटेंस स्ट्रक्चर का यूज़ तब किया जाता है जब हम सामने वाले से अगर हम क्वेश्चन पूछेंगे तो उसका आंसर यस या नो में मिले। जैसे मैं कहूँ डू यू नो मी, तुम मेरे को जानते हो, तो सामने वाला क्या रिप्लाई करेगा? या तो यस या तो नो। ठीक है, तो फर्स्ट वाले स्ट्रक्चर का यूज कब करेंगे? जब हमें केवल आंसर यस या नो में मिलेगा। लेकिन सेकंड वाले स्ट्रक्चर का यूज कब करेंगे? जब हमें आंसर में रीजन देना हो। जैसे मैं कहूँ वाई डू यू नो मी, तुम हमको क्यों जानते हो, या हाउ डू यू नो मी, तुम हमको कैसे जानते हो। तो बताएगा ना कि मैं तुम्हारा रिलेटिव हूँ, मैं यहाँ रहता हूँ, मैंने आपको देखा है, आपके पापा मेरे ये लगते हैं। होगा कि नहीं होगा? तो सेकंड वाले स्ट्रक्चर का यूज ध्यान रखना कब किया जाएगा? जब हमें आंसर, जो आंसर वो देगा प्लस रीजन के साथ देगा पूरा एकदम डिटेल में, तब हम जाके सेकंड वाले स्ट्रक्चर का यूज करेंगे। अब उससे भी ज़्यादा ज़रूरी चीज़, उससे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ क्या है? हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को पहचानेंगे कैसे? तो कभी भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को पहचानने का सबसे अच्छा तरीका ये होता है, उस सबसे अच्छा तरीका क्या होता है ये तुम समझने की थोड़ा सा कोशिश करना। ठीक है, अब कि उसमें कुछ न कुछ कीवर्ड्स लगे रहेंगे। कीवर्ड्स का मतलब होता है वो टाइमिंग को इंडिकेट करेंगे। तो जैसे तुम यहाँ पास देखने की कोशिश करोगे, एवरीडे लिखा है, जैसे ये एवरीडे है। ठीक है, समझने की थोड़ा सा कोशिश करो, यहाँ पास लिखा एवरीडे। ठीक है, फिर लिखा एवरी मंथ, एवरी नाइट, एवरी मॉर्निंग, डेली, सेल्डम, नेवर, ओकेजनली, फ्रिक्वेंटली, ऑफन, यूजुअली, हार्डली, रेयरली, स्कार्सली, या वंस अ वीक, वंस अ ईयर। इसका मतलब क्या होता है? तुम इन सारे वर्ड को पढ़ने के बाद तुमको एक बात तुम्हारे दिमाग में आया होगा कि अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ये बनेगा तो ध्यान रखना वो हैबिचुअल एक्शन होना चाहिए, ये या वो हमारे आदत में होना चाहिए, या वो हमारे डेली रूटीन में होना चाहिए। ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को पहचानने के यही सारे शब्द है। अगर ये लगे हों तो सिंबल से तुम समझ जाना कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की बात कर रहा है। मतलब तो कोई ऐसा काम जो कल भी हो रहा था और आज भी हो रहा और परसों भी होगा, तो अगर तुम्हें ऐसा कोई काम लग रहा जो हमारे आदत में है तो वो हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही बनेगा। ठीक है, इतना तुम्हें याद रहेगा कि नहीं याद रहेगा? पक्का? ठीक है, अब देखो हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को दो तरीके से कैटेगराइज किए हैं। एक करेंगे डेली रूटीन या हैबिचुअल एक्शन, और दूसरे को करेंगे यूनिवर्सल ट्रूथ। ठीक है, डेली रूटीन वाले अगर कोई भी शब्द तुम्हें दिख जाएंगे ना, सीधे ध्यान रखना कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही बनेगा। जैसे डेली रूटीन बताने के लिए शब्द कौन से होते हैं? एवरी नाइट, एवरी मॉर्निंग, एवरी डे, होता है कि नहीं होता है? ठीक है, एवरी मंथ, एवरी ईयर, ओकेजनली, सेल्डम, यूजुअली, रेयरली। जैसे मैं कहूँ कि मैं हमेशा मामा के यहाँ जाता, मामा के यहाँ जाता रहता हूँ, आई यूजली गोज़ टू
मामाज हाउस बोल सकते हो कि नहीं हो। मतलब जैसे मैं कहूँ मैं डेली स्कूल जाता हूँ, तो आई गो टू स्कूल बाई बस एवरी डे, लगा है कि नहीं, लगा है कि नहीं। जैसे मैं कहूँ मेरे पापा ऑफिस जाते हैं, माई फादर गोज टू ऑफिस डेली, डेली लग गया कि नहीं। जैसे डेली लग गया तो तुम समझ जाना कि ये हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही बनेगा। ये सारे सारे तुम्हें कीवर्ड्स याद करने पड़ेंगे, अगर तुम इसको याद नहीं करोगे तो गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, चलो ये बात तुम्हें समझ में आई है कि नहीं आई है। अब इससे रिलेटेड चलो अपन क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे डेली रूटीन के बारे में बात करेंगे। ठीक है, इसको अपन कैसे टैकल करते हैं, इससे कैसे क्वेश्चन आएंगे, कैसे बनेंगे, कैसे उन्हें तुम्हें सही करना है। ठीक है, याद रहेगा कि नहीं याद रहेगा। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। अब हम देखते हैं, थोड़ा सा आगे देख लेते हैं इसके। अब कहानी ये बनती है कि जैसे मान लो कि ये हमारे पास सेंटेंस आ गए जो हमारे पेपर में आएंगे। ठीक है, डेली रूटीन लिखा है कि नहीं, या हैबिचुअल एक्शन। अब देखो, पहचानने का तरीका सबसे पहले देखोगे, अगर तुम फर्स्ट नंबर पे देखने की कोशिश करोगे। ठीक है, हाँ देखो फर्स्ट वाले में तुम देखोगे कि रमेश क्या लिखा है, रमेश गोज कहाँ जा रहा है, तुम ऐसे समझो थोड़ा सा, ये ले क्यों नहीं राजी। हाँ चलो ठीक है। हाँ तो पहले बताओ रमेश कहाँ जा रहा है, समझने की थोड़ा सा कोशिश करो। हाँ रमेश कहाँ जा रहा है पहले हमें बताओ। रमेश गोज टू मार्केट एवरी डे बाई बस, लिखा है कि नहीं लिखा है। अब तुम इसमें एक चीज़ कंसीडर करते चले जाओगे कि इसमें लिखा कहाँ पास, समय की बात कहाँ पास हुई है, समय की। पूरे सेंटेंस में सबसे पहले तुमको देखना समय कहाँ पास लिखा है। तो समय का मतलब क्या होता है, समय बताएगा ना। तो इसमें देखो क्या लिखा उसने, एवरी डे। क्या लिखा उसने, देखो यहाँ पास तुम देखने की कोशिश करोगे, एवरी डे। एवरी डे का मतलब क्या होता है, वो डेली स्कूल जाता है। तो पहले बताओ ये वाला हमारा स्ट्रक्चर सही है कि गलत है, सही है। ठीक है, याद रहेगा कि नहीं याद रहेगा। ठीक है, तो फर्स्ट वाला हमारा स्ट्रक्चर सही है कि गलत है, सही है ना। देख सकते हो तुम यहाँ पास क्या लिखा गया है, ये लिखा एवरी डे। एवरी डे से हमें एक बात पता चलती है कि ये डेली स्कूल जाता है, ये इसके आदत में है, यानी ये इसका ये हैबिचुअल एक्शन है। ठीक है, देख लेना रमेश पहले बताओ एक है कि एक से ज़्यादा, एक है। तो देखो मेन वर्ब के साथ हमने SES IES लगाया कि नहीं लगाया। देखो क्योंकि हमें पता है कि मेन वर्ब सारी की सारी प्लूरल फॉर्म में होती है, उसको सिंगुलर बनाने के लिए SES और IES लगाते हैं। तो देखो जैसे जियो लास्ट में ओ आया है कि नहीं आया, जब ओ आता तो हम क्या लगाते, ES। तो यहाँ पास देखो क्या हो गया, देखो गोज हुआ है कि नहीं हुआ है। सेकेंड नंबर पे देखो सीता गोज टू स्कूल डेली बाई कार। तो सीता भी कहाँ जाती है, स्कूल जाती है। कैसे जाती है, डेली जाती है। किससे जाती है, बाई कार। मतलब उसकी आदत में बता रहा कि नहीं बता रहा। ठीक है, चलो फिर आगे तुम देखोगे थर्ड नंबर पे अवर कस्टमर देखो, अवर कस्टमर एक है कि एक से ज़्यादा। इधर देखोगे ऑलवेज लग गया कि नहीं लग गया। ऑलवेज अगर लग गया इसका मतलब वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बनेगा। तो देखो हमारे कस्टमर एक है कि एक से ज़्यादा। तो यहाँ पास विजिट आएगा, विजिट्स, ये भी सही है। तो इसके बाद ये हमारा पूरा सेंटेंस क्या हो जाएगा, सही। ठीक है, अब आवर कस्टमर ऑलवेज विजिट आवर ब्रांच टू डिस्कस देयर प्रॉब्लम्स विथ स्टाफ। हमारे जो कस्टमर हैं तो वो आते हैं अपने प्रॉब्लम को डिस्कस करते हैं। ये तो हमेशा होता, कोई भी बैंक की बात करोगे। ठीक है, चलो आप थोड़ा सा हम लोग आ जाते हैं 4 नंबर पे। 4 नंबर पे क्या बोलता है, ऑल दो सी इज अ गुड फ्रेंड ऑफ माइन एट सी इज हार्डली टॉकिंग टू मी। ये बोल रहा है कि वो तो हालांकि हमारी अच्छी फ्रेंड है। ठीक है, वो हमारी अच्छी फ्रेंड तो है, लेकिन बड़े मुश्किल से उस बात हो पाती है। ठीक है, लेकिन बात होती है। तुम इस बात को भी थोड़ा सा ध्यान रखना। देखो ऑल्दो शी इज गुड फ्रेंड ऑफ माइन एट शी इज हार्डली टॉकिंग टू मी। मैंने तुमको बताया कि जहाँ हार्डली, स्कार्सली, रेयरली लगा रहेगा, इसका मतलब वो कौन से टेंस में बनेगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। तो इसको हम पूरा काट के क्या लगा देंगे, यहाँ पास सी के बाद टॉक्स क्या कर देंगे, यहाँ पास तुम्हें लिखने की ज़रूरत है। ठीक है, टॉक्स यहाँ पास तुम्हें लिखना पड़ेगा TALKS टॉक्स।
टॉक्स लिख दोगे मतलब वो हमारा पूरा सेंटेंस क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखना इस वाले सेंटेंस को हमें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही बनाना पड़ेगा। कैसे पता चला, यहाँ पास लिखा हार्डली, हार्डली लगा, इसका मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, तो ईज और टॉकिंग को हटा के टॉक्स बना देंगे। ठीक है, चलो 5 नंबर पे आ जाओ। ड्यूरिंग द हॉलीडे क्या लिखा है यहाँ पास, तुम देखने की थोड़ा सा, ड्यूरिंग द हॉलीडे ही इज ऑलवेज वर्किंग इन अंकल्स स्कूल टू अर्न सम पॉकेट मनी। वो कहता है कि जब भी कभी छुट्टी होती है तो अपने अंकल के स्कूल में काम करता है पैसे कमाने के लिए, मतलब पॉकेट मनी का खर्चा चलाने के लिए। तो तुम बताओ ड्यूरिंग द हॉलीडे, यहाँ पास देखो क्या लग गया, ऑलवेज, जैसे ऑलवेज लग गया है तो ध्यान रखना ये हमारा कौन सा टेंस में बनेगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो यहाँ पास जो वर्किंग लिखा उसको तुम काट दोगे, इज काट दोगे, और यहाँ पास क्या लगा दोगे, वर्क से, WORKS, ये हो जाएगा सही। वर्किंग और इसको काट के WORKS लगा दोगे तो क्या हो जाएगा, हमारा पूरा सेंटेंस सही हो जाएगा। ठीक है, इस बात को तुम समझ गए। चलो 6 नंबर पे आ जाओ। एवरीवन लाइक्स हर इन द ऑफिस बिकॉज शी इज सेल्डम कमिंग लेट। वो कहता है कि हर इंसान उसको पसंद करता है ऑफिस में, क्योंकि वो कभी कभार लेट आती है, लेकिन लेट तो आती है ना, उसके भी तो आदत में है कि नहीं है। तो हम इसको पहचानेंगे कैसे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होगा कि नहीं होगा, सेल्डम। तो देखो यहाँ पास क्या लग गया, सेल्डम, सेल्डम लग गया, मतलब हमको पता चल गया कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है। तो इसमें ध्यान रखना ये हमारा इज कट जाएगा और ये हमारा कमिंग भी कट जाएगा, और यहाँ पास क्या आ जाएगा, कम्स, COMES, कम्स, मतलब ये हमारा पूरा क्या हो गया, सही। ठीक है, चलो 7 नंबर पे आ जाओ, थोड़ा सा तुम सोचो। हाँ 7 नंबर पे क्या बोलता है समझने की थोड़ा सा तुम कोशिश करो। ठीक है, His parents usually spend their summer in Ooty, but this year they are spending in Darjeeling। वो कहता है कि उसके जो पेरेंट्स हैं वो हमेशा ऊटी जाके एंजॉय करते हैं अपने समर को, लेकिन वो इस बार दार्जिलिंग जा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पास तुमने क्या देखा, यूजुअली लगा, इसका मतलब ये बात पता चली कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होगा। ठीक है ना, तो ये जो स्पेंड लिखा है ना, ये मेन वर्ब की होती है थर्ड फॉर्म और सेकंड फॉर्म होती है, इसलिए इसको हमें काटना पड़ जाएगा, काटेंगे तभी तो बनेगा। तो इसको यहाँ पास हम क्या लगा देंगे, SPEN और D, तो ये क्या हो जाएगा हमारा सही। ये बात समझ में आई, मतलब अगर कभी भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हैबिचुअल एक्शन दिखेगा तो आपको ध्यान रखना है ये हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही बनेगा। एक बार इसके कीवर्ड्स तुम याद कर लो, जैसे एवरी डे, एवरी मंथ, एवरी ईयर, यूजुअली, ऑलवेज, सेल्डम, एवर, नेवर, स्कार्सली, हार्डली, ये अगर सारे के सारे लगे हैं मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही बनेगा। ठीक है, ये समझ में आया। अब चलो सेकंड पार्ट की बात करेंगे, जैसे आता है यूनिवर्सल ट्रूथ। ठीक है, चलो थोड़ा सा इसको समझने की कोशिश करो। यूनिवर्सल ट्रूथ में क्या होगा, ठीक है, थोड़ा सा देखने की बात कोशिश करेंगे अपन। ये देखा, ये हमारे पास एग्जांपल्स आ गए यूनिवर्सल ट्रूथ के। ठीक है, यूनिवर्सल ट्रूथ से कैसे क्वेश्चन आएंगे ये थोड़ा सा तुम समझने की कोशिश करना। ठीक है, अब तुम एक बात बताओ, अगर मैं तुमको थोड़ा सा समझाने की कोशिश करूँगा, समझो तुम थोड़ा सा। देखो, द अर्थ मूव्स अराउंड द सन। पहले ये बताओ पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है कि नहीं लगाती है, लगाती है, ये सबको पता है, ये हमारा यूनिवर्सल ट्रूथ है कि नहीं है। देखो पृथ्वी पहले भी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती थी, आज भी लगा रही है और फ्यूचर में भी लगाएगी, इसका मतलब ये हो जाएगा यूनिवर्सल ट्रूथ। और जितने भी यूनिवर्सल ट्रूथ होंगे वो हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही होंगे। किस में होंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। ठीक है, तो फर्स्ट वाला सही है कि नहीं, पहले बता। अर्थ एक है कि एक से ज़्यादा, जब एक है तो हमारी मेन वर्ब जो आएगी वो सिंगुलर आएगी, प्लूरल सिंगुलर। तो यहाँ पास देखो मूव्स लगा है कि नहीं लगा, मतलब ये वाला हमारा पूरी तरह से क्या है, एकदम करेक्ट हो गया कि नहीं हो गया है। ठीक है, सेकंड नंबर पे द प्लांट्स गिव ऑक्सीजन। तुम बताओ पौधे हमें ऑक्सीजन देते हैं, पहले भी दे रहे थे, आज भी दे रहे हैं और फ्यूचर में भी देंगे। ठीक, चलो तो सेकंड नंबर भी हमारा क्या हो जाएगा, पूरी तरह से सही। थर्ड नंबर पे आ जाओ। देखो द साइंटिस्ट बिलीव दैट द ग्रेविटेशनल फोर्स पुल्स डाउन एवरीथिंग। हमारे साइंटिस्ट को पहले भी विश्वास हो चुका था कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो हर चीज़ को अपनी तरफ खींचने की कोशिश करता है। ध्यान रखना यहाँ पास जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो अनकाउंटेबल है, और जो भी अनकाउंटेबल सब्जेक्ट होगा ना वो हमेशा क्या होगा, सिंगुलर। तो यहाँ पास क्या लगा है, पुल्स, ये भी हमारा क्या होगा, पूरी तरह से सही।
चलो 4 नंबर पे आ जाओ। अ मिसोगाइनिस्ट इज अ पर्सन, यहाँ पास हु बस आएगा, ठीक है, ये गलत है। हु इज हेटिंग वुमेन बट अ फिलोलॉजिस्ट इज अ पर्सन हु ऑलवेज हु, हाँ स्टार्टिंग से देखो। अ मिसोगाइनिस्ट इज अ पर्सन हु इज हेटिंग वुमेन बट अ फिलोगाइनिस्ट इज अ पर्सन हु लव्स वुमेन। कहने का मतलब समझो, जो मिसोगाइनिस्ट इंसान होते हैं ना वो लेडीजों से नफरत करते हैं, ठीक है। बट फिलोगाइनिस्ट का मतलब ये होता है कि ऐसे ऐसे आदमी जो औरतों को पसंद करते हैं, है ना, जो मतलब फिलोलॉजिस्ट होते हैं ना वो औरतों को पसंद करते हैं। ये हमेशा की बात है, ये पहले भी हो रहा था, आज भी हो रहा है और फ्यूचर में भी ऐसा होगा। देखो बहुत सारे लोग साधु सन्यासी बन जाते हैं, वो लड़कियों से नफरत करना चालू कर देते हैं, तो उनको बोलते हैं मिसोगाइनिस्ट, और जो लड़कियों को पसंद करते हैं उसको फिलोगाइनिस्ट बोलते हैं। याद रहेगा। तब तुम बताओ यहाँ पास जो फिलोगाइनिस्ट पर है ये भी हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट बनेगा कि नहीं बनेगा? ठीक है, तो ये जो हु लिखा है, हु के बाद हेटिंग लिखा है ना, ये हेटिंग, तो यहाँ पास जो भी हेटिंग है इसको तुम्हें क्या करना पड़ेगा, तुम थोड़ा सा समझने की कोशिश करना, ठीक है। तो यहाँ पास ये जो लिखा ही हेटिंग, यहाँ इसको क्या कर दोगे, ही हेटिंग को हेट्स कर दोगे, HATES, तो हो जाएगा हमारा सही, ठीक है। चलो अब आ जाओ तुम 5 नंबर पे आ जाओ। जैसे 5 नंबर की बात थोड़ा सा कर लेते हैं अपन लोग, ठीक है। चलो 5 नंबर में, इन एंशियंट टाइम द पीपल बिलीव दैट, पुराने ज़माने में लोग ये सोचते थे कि द सन मूव्स अराउंड द अर्थ। ये क्या सच बात है? क्या सन क्या चक्कर लगाता है अर्थ के? पहले के लोग ये सोचते थे, लेकिन ये क्या बात सच है कि सच है? नहीं है, गलत है। मतलब ये कभी भी यूनिवर्सल ट्रूथ नहीं हो सकता। जब यूनिवर्सल ट्रूथ नहीं होगा तो किस में होगा? तो यहाँ पास बिलीव लिखा है, तो ये मूव्स को हम क्या करेंगे, मूव्ड कर देंगे। क्या कर देंगे, सोचो थोड़ा सा, MOVED, मूव्ड कर देंगे, तो क्या हो जाएगा हमारा सही, ठीक है। चलो 6 नंबर पे आ जाओ। एवरी मैन, जैसे अब चलो 6 नंबर पे आ जाते हैं। एवरी मैन इन दिस वर्ल्ड विश टू लिव लॉन्ग बट नो बडी वॉन्टेड टू ग्रो ओल्ड। इस धरती पे जितने भी लोग हैं ना वो अपनी लंबी उम्र चाहते हैं कि 100 साल जिए, 200 साल जिए, 400 साल जिए, लेकिन वो कभी ऐसा नहीं चाहते हैं कि वो बूढ़े हों। कभी चाहेंगे? नहीं चाहेंगे। ये एक यूनिवर्सल ट्रूथ है। तुम नहीं चाहते कि तुम हमेशा जवान बने रहो, बूढ़े ना हो। बात सही है कि नहीं है? तो ये हमारा यूनिवर्सल ट्रूथ है कि नहीं है? ठीक है, तो इसको तुम कैसे सही करोगे? यहाँ पास क्या लिखा, वांटेड, तो वांटेड गलत है, ये हमारा पास्ट में चला जाएगा। हमको बनाना प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, तो यहाँ पास क्या करेंगे, वांट्स कर देंगे, WANT, वांट्स, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा हमारा पूरा सही, ठीक है। चलो अब थोड़ा सा बात करेंगे 7 नंबर पे, हम बात कर लेते हैं। 7 नंबर में क्या बोलता है देखो वो, हाँ वो कहता है कि द गवर्नमेंट नीड टू अडॉप्ट मल्टी ईयर एक्सपेंडिचर आउटलुक वाइल प्रिपेयरिंग द बजट। वो कहता है गवर्नमेंट को ज़रूरत है अडॉप्ट करे मल्टी ईयर एक्सपेंडिचर आउटलुक। जो बजट का एक सिनेरियो तैयार होता है ना, तो वो मल्टी ईयर टाइप में हर साल का डिसाइड होना चाहिए कि इसमें इतना खर्चा करना, यहाँ पास इतना खर्चा करना, यहाँ पास इतना खर्चा करना। तो तुम बताओ दुनिया में कोई भी देश होगा तो उसका जो बजट होगा हर साल बनता है कि नहीं? जब हर साल बन रहा मतलब ये समझो कि यूनिवर्सल ये ट्रूथ है, ये एक सच्चाई है ना। या तुम इसको हैबिचुअल एक्शन भी बोल सकते हो। तो ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट में हमेशा बनेगा, क्योंकि बजट तुम देखोगे मार्च या अप्रैल में शायद रिलीज होता अपने इंडिया में, ऐसे समथिंग, ठीक है। तो ये बताओ ये सही है कि गलत है? गवर्नमेंट एक होती है कि एक से ज़्यादा? एक होती है, इसीलिए यहाँ पास उसने देखो क्या लगाया है, नीड। मतलब ये वाला पूरा हमारा जो सेंटेंस लिखा वो पूरी तरह से सही है। चलो 8 नंबर पे आ जाओ। When a student does not have confidence, he will insecure about every subject। वो कहता है कि जब किसी भी स्टूडेंट के पास कॉन्फिडेंस नहीं होता, ठीक है। तो पहले देखो यहाँ पास आई स्टूडेंट लिखा, मतलब एक की बात हुई, तो यहाँ पास डज आएगा, ये भी सही है। सही बात है कि नहीं है? नॉट हैव कॉन्फिडेंस, जब किसी भी बंदे के पास कॉन्फिडेंस नहीं होता तो वो फील करता है इनसिक्योर अबाउट एवरी सब्जेक्ट। उसको लगता है कि मैं पास हो पाऊंगा कि नहीं पास हो पाऊंगा, फेल हो जाऊंगा, ये सोचने लगता है, ठीक है। ये बात समझ में आई है कि नहीं आई है? चलो ठीक है, तो यूनिवर्सल ट्रूथ भी आपको समझ में आ गया है और डेली रूटीन वाले भी। ओके चलो ठीक है, थैंक यू। फिर कल अपन बात करेंगे। ओके।